सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते टाइम सबको ऐसा लगता है कि पढ़ लेंगे और हो जाएगा, लेकिन असली स्ट्रगल तब शुरू होता है जब बहुत सारे रिसोर्सेज हों, बल्कि बुक्स हों और करंट अफेयर्स भी आपको कवर करना हो। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट ये फाइंड आउट करना होता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना है और कौन सी चीज़ें छोड़नी है। और सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रिविजन होता है। अगर मैं यूपी सिविल सर्विसेज की पर्टिकुलर बात करूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसमें आपको रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टॉपर्स नोट्स डिजाइन किए गए। इस वन की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज का सेपरेट चैप्टर, एनसीईआरटी बेस्ड मैप्स, निमोनिक्स, फ्लो चार्ट्स और इवन माइनर डायनेस्टीज तक कवर की गई हैं, क्योंकि काफी सिविल सर्विसेज अब बहुत ही अनकन्वेंशनल एरियाज पे भी फोकस कर रहा है। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे क्लाइमेट और लैंडफॉर्म्स को मैप और सिंपल फ्लो चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, ताकि कॉन्सेप्ट्स इजीली रिटेन हो। अगर जीएस2 की बात करें तो उसमें पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर को बहुत ही कंसाइज वे में और करंट ट्रेंड के एनालिसिस के बेसिस पे पूरा कवर किया गया है। एग्जाम ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखा। बजट, इकोनॉमिक सर्वे और मेजर स्कीम्स, एनवायरनमेंट टर्मिनोलॉजीज, स्पीशीज मैपिंग और साइंस एंड टेक का स्टैटिक प्लस करंट इंटीग्रेशन दिया गया है। इसमें सिर्फ आपको थ्योरी नहीं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, एथिक्स, केस स्टडीज, फिलोसोफर्स और इवन रामायण और महाभारत से भी एग्जाम्पल्स लिए गए ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझ सकें। बेसिकली ये नोट्स बनाए उस तरीके से गए हैं कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है, रिवाइज करना है और सारा कुछ मटेरियल का कंपाइलेशन आपको एक जगह मिल रहा है, ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े और सब कुछ आप प्री और मेंस की दोनों की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं।